एक छोटे से गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। मोहन बेहद मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके पास अच्छे संसाधन नहीं थे जिससे उसकी फसलें ठीक से बढ़ पाती। उसकी पत्नी राधा हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाती रहती थी। एक दिन मोहन ने चिंता में डूबे हुए कहा, राधा, लगता है हमारी किस्मत खराब चल रही है। कितनी भी मेहनत कर लूं, फसलें अच्छी नहीं हो रही। अब तो कुछ नया करना पड़ेगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेहनत करते रहो मोहन, भगवान मेहनत का फल जरूर देंगे। किस्मत बदलते देर नहीं लगती। मोहन ने ठान लिया कि वह अपने बगीचे में कुछ नया करने की कोशिश करेगा। वह हर दिन खेत में अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं दिखा। एक दिन जब मोहन अपने बगीचे में काम कर रहा था, तभी उसकी नजर एक अद्भुत फूल पर पड़ी। वह फूल नीले रंग का था, जिसमें सोने की चमक थी। यह फूल बगीचे के बाकी पौधों से बिल्कुल अलग और अनोखा था। मोहन सोच में पड़ गया, यह कैसा फूल है? इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। शायद इसमें कुछ खास हो। इसे अपने बगीचे में लगाकर देखता हूं। उसने उस फूल को बड़े ध्यान से अपने बगीचे के बीचों बीच लगाया और उसकी देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में उस फूल ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। जब भी मोहन उसे पानी देता, उसके आसपास के पौधे तेजी से बढ़ने लगते। धीरे धीरे बगीचे में सब्जियां और फल तेजी से उगने लगे। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सोचने लगा, भगवान ने मेरी मेहनत का फल दे दिया। अब मैं अपने गांव वालों की मदद कर सकता हूं। वह अपनी फसलें गांव वालों में बांटने लगा। गांव के लोग मोहन की उदारता देखकर उसे सच्चा किसान कहने लगे। मोहन का बगीचा अब गांव का सबसे सुंदर और हरा भरा बगीचा बन गया था। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। मोहन का पड़ोसी कालू, जो हमेशा मोहन से ईर्ष्या करता था, यह सब देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। वह सोचने लगा, यह मोहन इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गया? कल तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था, और आज देखो, यह सबसे ज्यादा फसलें उगाता है और गांव वालों में बांटता है। मुझे इस राज्य का पता लगाना होगा। कालू ने मोहन से दोस्ती करने का नाटक किया और एक दिन उससे पूछा, मोहन भाई, तुम्हारे बगीचे में ये चमत्कार कैसे हो रहा है? तुम्हारी फसलें इतनी अच्छी कैसे हो रही हैं? मोहन ने सोचा, मुझे ईश्वर ने इस फूल का वरदान दिया है, तो क्यों ना मैं कालू को भी इसका राज बता दूं। शायद उसकी भी मदद हो जाए। मोहन ने कालू को फूल के बारे में बता दिया और कहा, यह फूल जादुई है। इसकी देखभाल करने पर बगीचे में चमत्कार होते हैं। तुम भी इसे अपने बगीचे में लगाकर देख सकते हो, पर ध्यान रखना, इसकी देखभाल सही से करनी पड़ेगी। कालू ने वह फूल अपने बगीचे में लगाया, लेकिन उसकी देखभाल सही तरीके से नहीं की। उसकी जल्दबाजी और लालच ने उसे अधीर बना दिया। वह सोचने लगा, अगर मोहन इस फूल से इतना अमीर बन सकता है, तो क्यों ना मैं इसे जल्दी से काटकर बेच दूं और धनवान बन जाऊं। कालू ने बिना सोचे समझे उस फूल को काटने की योजना बनाई। जब कालू ने फूल को काटने की कोशिश की, तो अचानक एक अजीब घटना घटी। फूल की जड़ें जीवित हो उठीं और कालू के हाथों को पकड़ लिया। कालू डर गया और चिल्लाने लगा, ये क्या हो रहा है? मुझे छोड़ दो। लेकिन जड़ें कालू को धीरे धीरे एक पेड़ में बदलने लगी। कालू का शरीर कठोर लकड़ी में बदल गया और वह एक विशाल पेड़ बन गया। अब कालू पेड़ बन चुका था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, मैंने लालच किया और मोहन की मेहनत को समझ नहीं पाया। मुझे उसकी मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उल्टा धोखा दिया। अब मेरी यही सजा है। हन को जब पता चला कि कालू पेड़ में बदल गया है, तो उसने सोचा, यह तो वही फूल का जादू है। कालू को उसकी गलतियों की सजा मिल गई है, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मोहन उस पेड़ के पास गया और बोला, कालू, तुमने मुझसे धोखा किया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन उसे सुधारने का मौका भी मिलना चाहिए। मोहन ने जादुई फूल से प्रार्थना की, कृपया मेरे पड़ोसी को माफ कर दो। उसने अपनी गलती समझ ली है। फूल की जड़ें ढीली हो गईं और कालू धीरे धीरे फिर से इंसान बन गया। कालू ने रोते हुए मोहन से कहा, मुझे माफ कर दो मोहन। मैंने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की और अपनी ही बर्बादी का कारण बना। अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत और ईमानदारी से ही जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है।
उस दिन के बाद से मोहन और कालू ने मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। मोहन ने अपने बगीचे की सब्जियां और फल गांव वालों में बांटने का काम जारी रखा और कालू ने भी अपनी मेहनत से एक नया जीवन शुरू किया। दोनों के बीच अब कोई दुश्मनी नहीं थी और गांव वालों ने उन्हें सम्मान